गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। और डाटा इंटरप्रिटेशन की आज से क्लास आप लोग की शुरू हो रही है। और डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पीओ के एग्ज़ाम में डाटा इंटरप्रिटेशन के 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी वैल्यू आप देखते ही हैं। एक डीआई में कम से कम 5 क्वेश्चन होते हैं, तो कुल मिला के 10 से 15 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से रहते हैं। एसबीआई वगैरह में तो लगभग पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो जो डाटा इंटरप्रिटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपका जो इसके मेन रूट्स में क्या क्या है, जैसे परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए, उसके लिए रेशियो आपका अच्छा होना चाहिए, एवरेज निकालना आपका अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इन सभी का जो है और डाटा के प्रति आपका नज़रिया किस तरीके से होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कि आप डेटा को अपने हिसाब से अकॉर्डिंग किस तरीके से आप डाटा को मैनिपुलेट करके अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मेन चीज़ डाटा इंटरप्रिटेशन में यही है। डाटा इंटरप्रिटेशन का बेस क्या है कि जैसे अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि IBPS PO 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें 6 क्वेश्चन है इसके जो आए थे एग्ज़ाम में। इन 6 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं और एग्ज़ाम में हमें क्या करना चाहिए। और एग्जामिनर हमसे ये नहीं कहता है कि भाई आप जाइए कि वहाँ पे मेहनत कीजिए और ये डीआई का बड़ा से बड़ा सोल्यूशन निकाल के दिखाइए। वो आपसे स्मार्ट वर्क करने की मतलब देखना चाहता है कि आप कितना अच्छा से स्मार्ट वर्क कर पाते हैं। स्मार्ट वर्क का इन द सेंस कि आप चीज़ों को बड़ा और बेहतर ना करके आप उसको आसान और सरल बनाएं, और सरल बनाने के साथ साथ आप डीआई को किस तरीके से अपने फॉर्म में ला के अच्छे से उसका यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस आपसे यही देखना चाहता है। तो इसका आप लोग को पहले एक बार डीआई हम दिखा देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं, फिर आगे इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वॉचेस स्पोर्ट्स एंड लग्जरी सोल्ड बाई स्टोर्स इन 2004। मतलब कि 2 तरीके के वॉच हैं। कौन कौन से वॉच है? एक तो आपका स्पोर्ट्स है, दूसरा वॉच आपका लग्जरी है। और उन दोनों वॉचेस में स्पोर्ट 2004 में दोनों वॉचेस को मिलाकर कुल कितने सेल हुए हैं? 56,000। और कितने स्टोर हैं आपके? ए स्टोर है, स्टोर बी है, स्टोर सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ए में कितना सेल हुआ है? 18% का। बी में कितना सेल हुआ है? 11% का। सी में कितना सेल हुआ है? 14 का। ऐसे इसमें 15, 20, 8, 5, 9 इस प्रकार से क्या हुआ है कि 56,000 जो नंबर हैं वो इन 8 स्टोरों में इस प्रतिशत में डिवाइड हो गए हैं। मतलब कि अगर हमसे पूछे कि इन दोनों तरह के घड़ियों को मिलाकर, मतलब 2 तरीके की घड़ी हमने बेची है, पहली घड़ी कौन सी है? स्पोर्ट्स, और दूसरी घड़ी कौन सी है? लग्जरी। इन दोनों घड़ियों को मिलाकर 2004 में 56,000 घड़ियां बेची गई, ठीक। और जिसमें 56,000 का 18%, ध्यान से सुनिएगा बात हमारी, 56,000 का 18% कहाँ बेची गई? स्टोर ए में। मतलब ए नाम का कोई स्टोर रहा होगा जिसमें 56,000 का 18% घड़ियां बेची गई हैं। इस तरीके से बी वाले में 11% बेची गई, किसका? 56,000 का। सी में कितना बेचा? तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी वाले स्टोर ने या सी वाली दुकान ने कितना बेचा? 14%। इस तरीके से डी ने 15 बेचा, ई ने 20 बेचा, एफ ने 8, जी ने 5 और एच ने 9% सेल की। और टोटल जोड़ देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी? 56,000। क्लियर है बात इस वाले की? इस वाले पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेस। ध्यान से सुनिएगा बात हमारी। इसमें क्या था? स्पोर्ट और लग्जरी दोनों मिक्स थे। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की बात किया गया है। तो आप अपना दिमाग खुफिया बनाइए और निकालिए क्या कि एक चीज आपको इसमें छिप गई बात क्या है कि देखो ध्यान से, इसमें क्या है? स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वॉच है, दोनों तरीके की वॉचेस हैं। और इसमें क्या है? सिर्फ स्पोर्ट्स वॉचेस हैं। इसका मतलब कि अब हमारा क्वेश्चन ज्यादा किस पे होगा? लग्जरी वाले आइटम पे। पूछो क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे देखो, अब जैसे स्कूल में क्या है कि स्कूल में हमारे होते हैं बॉयज और गर्ल्स, यही तो होते हैं ना हमारे स्कूल में। अच्छा, और इधर क्या लिख दिया गया? गर्ल्स। अब हमसे अगर इनकी संख्या 100 है और इनकी संख्या 30 है, अब हमें पूछेगा बॉयज़ कितने हैं, तो हम बता देंगे ना कि हमारे पास बॉयज़ कितने बचेंगे? 70। सेम यही काम अभी इसमें आगे करना है। ध्यान से सुनिएगा बात।
अब देखो कि स्पोर्ट्स वॉच की कितनी सेल हुई है हमारे पास, स्पोर्ट्स वॉच बिके हैं कितना 32,000। अब 32,000 में से ए ने कितना स्पोर्ट्स वॉच बेचा, अब देखो अगर बोला जाएगा कि ए ने कुल घड़ियां कितनी बेची तो 56,000 का 18%। अगर ए ने स्पोर्ट्स वॉच कितने बेचे तो ए का 16% माने 32,000 का कितना 16%। और अगर आपसे बोल दे कि ए ने लग्जरी घड़ियां कितनी बेची तो आप बता देंगे ना कि भैया ए ने 56,000 का कितना बेचा था, देखो वहां पे 56,000 का बेचा था 18%, ठीक। और इसमें से अगर ये दोनों घड़ियां हो गई स्पोर्ट्स और लग्जरी, अगर इसमें से हम 32,000 का 16% माइनस कर दें, मतलब स्पोर्ट वाली घड़ी को माइनस कर दें तो स्पोर्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगी आपकी लग्जरी घड़ी। अब बात क्लियर है ना हमारी, बस यही चीज को ध्यान से सुनना है। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब बात दोनों की हम लोग ने क्लियर कर ली है। अब एक चीज और देखो, हमने अभी क्या बताया, अभी क्वेश्चन पे जाने से पहले इसकी डेटा को आसान करते हैं। देखो डेटा को आसान कैसे करेंगे, मेन चीज खेल है क्या, अब जो भी बच्चा 56,000 और 32,000 कैलकुलेशन करने गया तो उसका काम वहीं पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बार बार 3-3 4-4 जीरो लिखना, 5-5 अंक लिखना, फिर उसका कैलकुलेशन करना, उससे क्या होगा, हमारा ही जो टाइम पीरियड हो हमेशा बढ़ता चला जाएगा और हम एग्जाम में क्या अपने आप को महसूस करेंगे कि हम जा रहे हैं पीछे। अब इसको क्या करेंगे, डेटा को अपने हिसाब से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो एक चीज जान लो, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन सारे क्वेश्चनों में हमें प्रतिशत निकालना। प्रतिशत का मतलब कि अभी हमने प्रतिशत का भी एक चैप्टर पढ़ा है, उसमें प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, यही होता है ना। तो अगर इस हिसाब से इसको लेके चलेंगे, देखो ध्यान से सुनो हमारी बात, देखो यहां पे भी 3 जीरो है, यहां पे भी 3 जीरो है, ये वाला नंबर 32 है, ये वाला नंबर कितना लिखा हुआ है 56। अब ध्यान से इसमें देखना, एग्जाम का क्वेश्चन है भैया, आप लोग जाके इसको चेक कर सकते हैं नेट पे कि एक 2015 IBPS PO का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान से ये देखना है कि ये 32 का मतलब क्या, देखो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये 56 क्या, ये भी 8 से ही डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब इसको दोनों तरफ जो भी कॉमन नंबर मिले उससे डिवाइड करा के पहले इसको छोटा कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 8 से 56 को डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बोलो 7, और इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा 4। अच्छा, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है ना, 1/100 नीचे मतलब 00, तो 00 कटना है तो इसको वैल्यू हम कितना मान लेते हैं 700। अब जो भी क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या किया है कि इसमें कुल मिलाकर हमने 80 से डिवाइड किया है। अगर हम 56,000 में 80 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 700। अब इसी प्रकार हम इसमें भी 80 से डिवाइड करा देंगे तो हमें कितना मिलेगा 400। क्लियर है बात, मतलब अब जहां जहां आपको 56,000 दिखेगा, जहां पे भी हमें रेशियो निकालना होगा, जहां पे हमें प्रतिशत निकालना होगा, या जहां पे एवरेज निकालेंगे, वहां वहां हम वैल्यू 56,000 दिखेगा वहां क्या रखेंगे 700, और जहां जहां 32,000 लिखना होगा वहां क्या लिखेंगे 400। अब देखो हमारा कितना आसान हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि मान लो बी ने कितना सेल किया एक्सपोर्ट्स और लग्जरी, तो हमें पता है ना 11 7 77 गुणे में 80, बस सॉल्व हो गया बात, ठीक है ना। अब हम लोग पहले क्वेश्चन से करते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं क्या लिखा हुआ। अब पहला क्वेश्चन क्या करा पढ़ना है, टोटल नंबर ऑफ लग्जरी वॉचेस सोल्ड बाय स्टोर सी एंड एच टूगेदर, ठीक है ना बात। अब आइए एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप पे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले बेसिक नहीं लगाएंगे और ना और कोई तरीका, हम लोग वही तरीके सॉल्व करेंगे जिससे जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आओ देखो, सबसे पहले क्या किस वॉच की बात किया है, लग्जरी की। और लग्जरी हमें कैसे मिलेगा, देखो एक तरफ हमें क्या दिया हुआ है स्पोर्ट्स और लग्जरी, दूसरे तरफ दिया है स्पोर्ट्स। अगर इन दोनों में से इसको घटाएंगे तभी तो लग्जरी वाला मिलेगा, हाँ या ना।
क्योंकि देखो अगर यह माइनस किए तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा, लग्जरी ही बचेगा। तो इस तरीके से अगर हमें यहाँ पे लग्जरी वॉच निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब आओ देखते हैं किस किस की बात किया है, सब लोग बोलिएगा, सी और एच की, ठीक है ना। अब पहले आ जाते हैं इसमें देखो सी कहाँ है, यहाँ पे है। क्लियर है बात? एच कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखो सी और एच में कुल कितना है, अगर दोनों का देखो, दोनों को जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टूगेदर लिखा है, टूगेदर का मतलब दोनों साथ में लेना है, इसलिए जोड़ रहे हैं। तो 14 और 9 कितना होगा, जल्दी बोलो, 23। तो 23% किसका भैया, 700 का। 56,000 अभी नहीं ले रहे हम लोग, कितना ले रहे हैं, 56,000 को हमने क्या बना दिया है, 700। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 23% किसका, 700 का। अब ये क्या हो गया, ये देखो स्पोर्ट्स और लग्जरी दोनों है। अब इसमें से किसको माइनस करेंगे, स्पोर्ट्स वाले को। किसके स्पोर्ट्स वाले को, सी और एच के। आओ अब देखो यहाँ पे सी कहाँ है, यहाँ पे, एच कहाँ है, यहाँ पे। तो 12 और 7 कितना हो गया दोस्त, 19। 19% किसका माइनस करना है, 19% किसका। अब वहाँ पे देखो हमने 32,000 को क्या बना दिया है, 400। अब देखो ये कितना दिखने में आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अरे परसेंट से है तो डबल जीरो कैंसिल, यहाँ परसेंट से है डबल जीरो कैंसिल, तो यहाँ हटाइए, इसको हटाइए, यहाँ हटाइए, इसको हटाइए। अब 23 गुणे 7 यानी 161। क्लियर है बात? माइनस 19 चौक 76, इसको घटाएंगे तो दोस्त कितना बचेगा, जल्दी बताओ, घटाओ। अरे 5 और 8 यानी कितना बचा, 85। क्लियर है बात? अब देखो एक तो हमने यहां तक का सॉल्व कर लिया, अब हमें इतना अलग सॉल्व करना है। ठीक, स्टेप 1 हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 पे। ठीक, अब स्टेप 2 पे क्या करना है, अब क्या कह रहा है कि टूगेदर इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ वॉचेस स्पोर्ट्स एंड लग्जरी। मतलब क्या कि दोनों तरीके के वॉचेस मिलाकर एफ और एच में टूगेदर, मतलब कि एफ और एच में स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉचों से ये जो आया हुआ नंबर है ये कितने प्रतिशत कम है, इतना ही बताना है। अब देखो स्पोर्ट्स मतलब आते हैं स्टेप 2 कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस वाले में आएंगे ना, क्योंकि स्पोर्ट्स और लग्जरी दोनों की बात किया है। किसकी बात किया, एफ और एच की। तो एफ कहाँ है, यहाँ पे, एच कहाँ है, देखो यहाँ पे। तो 9 और 8 कितना हो गया, 17। किसका 17 भैया, 17% किसका, अभी बताया है 700 का। तो 700 का 17% हमारे लिए आसान है कि नहीं है, जल्दी बोलो हाँ या ना। कितना आ जाएगा, डबल जीरो तो भाई ये कटा, यहाँ से हटा, 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119। अब देखो यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब क्या बोल रहा है कि ये वाला इस वाले से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया देखो पहले ये तो कम है ही है, किससे बोला है, इससे। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू 119 नीचे चला जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। इसमें से इसको माइनस करेंगे 119, अभी लिख के सॉल्व कर देता हूँ, इनटू कितना 100%। ठीक है ना। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी बोलो, 28 बटे में कितना आएगा, 28 ही तो होगा, 19 15 34, 34 बटे में कितना आ जाएगा, 119, गुणे में कितना आएगा, 100। अब देखो 17 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 17 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब 2/7 का मतलब हमें पता है 28 सही 4/7%, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो चीज कितनी बड़ी थी और हमने देखो एक ही स्टेप में सॉल्व कर लिया। अब ना हमने यहाँ पे 56,000 का यूज़ कहीं किया, ना हमने 32,000 का यूज़ किया कहीं, लेकिन फिर भी हमारा आंसर देखो इतना भी हमको करना नहीं है, ये सब केवल हमने आपको समझाने के लिए किया। अब देखो हम डायरेक्ट इसको कैसे बनाते, डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे, यहाँ पे आइए। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि C और H की बात हो रही है, सबसे पहले C और H को पकड़ लिया।
COH को पकड़ा, कितना आ गया 14 9 23, 23% किसका भैया 700 का, तो 23 गुणे 7, 7 तरीके के 161, हमने तुरंत यहाँ पे लिख लिया 161। देखो कितना जल्दी लगेगा, अभी कुछ सॉल्व ही नहीं करना था। फिर क्या आ गए, फिर अच्छा अभी COH में इसका भी माइनस करना, तो देखो यहाँ पे COH देखें तो कितना मिला 12 7 19, 19% किसका 400 का माने 76। अच्छा ये 76 है और ये 161 माने 85 बचा। अब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखो SOL कितना निकालना है FOH का, तो F और H कहाँ गए, देखो यहाँ पे आ गए, F यहाँ है और H यहाँ है, 9 8 17, 17 किसका 700 का यानी 119, बस 119 मिल गया। अब देखो 17 5 85, 17 7 119। अब देखो ये कितना 5 है, ये कितना 7 है, 2 है ना, तो 2/7 का वैल्यू कितना 28, सही 4/7, यही हमारा क्या हो जाता। तो इतना बड़ा क्वेश्चन हमने देखो कहीं कुछ सॉल्व नहीं किया, फिर भी हमारा आंसर आ गया। हमारे अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप इसको रिपीट करके देखिए। ये बैंक में आया क्वेश्चन है तो इसमें लॉजिक जरूर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस, कौन कौन से, स्पोर्ट्स एंड लग्जरी सोल्ड बाय स्टोर D इन इज बाय व्हाट % मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेस सोल्ड बाय स्टोर C, F and G टूगेदर। ठीक है ना, बात क्लियर है हमारी। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले क्या करा, टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एंड लग्जरी वॉचेस सोल्ड बाय स्टोर D, स्टोर D कितना लिखा हुआ है भैया 15%, किसका 700 का। चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो 700 का जो 15% है इसके बारे में बात की गई है, ये D क्या है 15%। अभी इसको हम लिखते नहीं, ऐसे ही छोड़ देते। 700 का जो 15% है ये कितना क्या है, मोर है। मतलब ध्यान से सुन लीजिए कि जो स्टोर डी में स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉच हैं वो कितने होंगे 700 का 15%, और वो कितने ज्यादा अधिक हैं किससे, स्पोर्ट्स वॉचेस से। किसमें, C, F and G टूगेदर। मतलब कि अब सिर्फ स्पोर्ट्स वॉच की बात हो रही है, किस किस में, C का कितना 7, C का कितना 7, F कितना 15 और G कितना 6 यानी 21। यानी कि C, F और G का मिलाकर कितना हुआ 400 का 21%। ठीक है ना बात हमारी। अब देखो 700 का 15% कितना ज्यादा है 400 के 21% के, यही बताना है। अब देखो निकाल लेते हैं, परसेंट हटाएंगे तो 00 हट जाएगा, 15 सत्ते कितना बचेगा 105। अब यहाँ से 00 हटाएंगे कितना 8 इकन्नम 4 इकन्नम 4 4 दूना 8, यही तो हुआ ना बात हमारी। अब देखो 84 से ये कितना ज्यादा है, देखो 16 और 5 21 ज्यादा है। 21 किससे, इससे पूछा गया है 84 से, इंटू कितना 100। देखो 21 का यहाँ 4 4 से काटेंगे कितना उत्तर आ जाएगा 25%। बात क्लियर है हमारी। एक बार फिर से बोल दें, देखो क्या कह रहा है कि स्टोर डी का, स्टोर डी में कुल कितने हो गए भाई 700 का 15% यानी वैल्यू कितना हो गई 105। सी एफ ओ जी में कितने हो गए 21%, किसका 400 का, 400 का 21% निकाला, 21 बटे कितना आ गया कितना 84। अब 105 84 से कितना ज्यादा है, तो 84 से 21 ज्यादा है, तो 84 से तो मतलब 84 नीचे, तो 21 से 84 काटे 4 आया, 4 से 100 को काटे कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेस सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर। मतलब टुगेदर टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस स्पोर्ट्स एंड लग्जरी सोल्ड बाय स्टोर सी एंड एच, सी और एफ टुगेदर। मतलब
कि ए और बी द्वारा बेचे गए स्पोर्ट्स वॉचेस का, ए और बी द्वारा बेचे गए स्पोर्ट्स वॉचेस का, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। ए और बी में कितने स्पोर्ट्स वॉचेस बेचे गए हैं दोस्त, देखो ध्यान से, 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ, 32% किसका, 400 का, ठीक है ना हमारी बात, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि उसका रेशियो बताना है, किससे भाई, स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉच सी और एफ में, तो स्पोर्ट्स और लग्जरी के लिए कौन सा है, ये वाला, सी और एफ के लिए कौन सा है, ये वाला, तो 14 और 8 कितना हो गया, 22% किसका, 700 का, और इन दोनों के लिए रेशियो बताना, रेशियो का मतलब क्या होता है, बटा, तो कितना, 22% किसका, 700 का, यही तो बात है ना। अब सॉल्व कर दीजिए इसको फटाफट, क्या हो जाएगा, देखो 00 से 00 कैंसिल, ऑफ से ऑफ कैंसिल, परसेंट से परसेंट काट दो, फिर 2 से काटेंगे ये 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11, और 16 चौको कितना होता है 64, और 11 सते 77, तो रेशियो हमारा कितना आएगा 64:77। क्लियर है बात, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ वॉचेज स्पोर्ट्स एंड लग्जरी सोल्ड बाय बी, मतलब कि बी द्वारा बेचे गए स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉचों में उसका केंद्र पर आधारित एंगल मतलब कोण कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने परसेंट की वैल्यू दे रहा है, एक चीज समझ लीजिएगा ध्यान से हमारी बात, ये कितना हुआ टोटल, 2 हम बनाते हैं, प्रतिशत में अगर इसको बोलेंगे तो 100% बोलेंगे, अगर हम इसी को डिग्री के हिसाब से बोलेंगे तो ये पूरा कितना बोलेंगे 360 डिग्री। क्लियर है हमारी बात, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 100% इक्वल्स टू 360 डिग्री, बात समझ में आ रही है, 100% इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री, इसका मतलब 10% इक्वल्स टू 36 डिग्री, भाई 0 से 0 कैंसिल, 1% इक्वल्स टू 3.6 डिग्री, बात क्लियर है हमारी। अब इसी आधार को बेस बनाते हुए इसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना। अब आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलो देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि किसका देखना, बी का, तो बी का परसेंट में वैल्यू देखो कितना आ रहा है, बी का वैल्यू है 11%, है ना, बी का वैल्यू कितना है 11%, और 11% में 2 नंबर ऐड होते हैं, कौन कौन सा आपको पता है, 10% और कितना 1%। 10% का वैल्यू अभी हमने बताया कि 100% का वैल्यू कितना होता है 360, और 10% का वैल्यू कितना होगा 336, और 1% का वैल्यू कितना होगा 3.6 डिग्री, यही तो होगा। तो 10% का वैल्यू कितना होगा 36 डिग्री, 1% का वैल्यू कितना होगा 3.6 डिग्री, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39.6 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 11% की, जो कि यही हमारा क्या है। चलिए अब इसका लास्ट और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेस सोल्ड बाय स्टोर ई एंड एफ टुगेदर is what percent of the total number of sports watches or luxury watches sold by store E। अब क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेज वाले में आ जाओ, क्या किस की बात हो रही है, E की और F की। तो E और F अगर जुड़ेगा, देखो E और F जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 22 और 8 कितना 30%। 30% किसका भाई, 30% किसका होगा 400 का, तो 400 का 30% लिख दीजिए, 30% ऑफ कितना 400। ये क्या है, ये E एंड F स्पोर्ट्स वॉचेस हैं, ठीक। फिर अब ये कितना परसेंट है किसका, ई का, स्टोर ई किस वॉच के लिए, लग्जरी और स्पोर्ट्स दोनों। तो लग्जरी और स्पोर्ट्स ई कितना है 20%। 20% किसका 700 का, ठीक है ना। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ऑफ से ऑफ कैंसिल हो गया,
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 4 तिहाई 12, नीचे कितना बचा 2 से इसको भी काट दीजिए 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना बचा 6/7। अब इसको परसेंट में बदलना है, अभी परसेंट में हमने आपको पढ़ाया था ना कि परसेंट में क्या बोलते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 - 1/7, तो 1 की वैल्यू कितना होता है 100%, 1/7 की वैल्यू 14 2/7। अब देखो जो हम लोग पढ़ाते हैं आपको उनका यूज़ देखो मिल जाता है एग्जाम में, और 100 - 14 2/7, तो 100 में से पहले कितना माइनस करेंगे 15, तो 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 85, 2/7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5/7, यही हमारा क्या हो जाएगा। अब आपसे आशा ये है कि आप इस DI को जितना आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने जो साथी सहपाठी हैं जो आपके साथ तैयारी करते हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ इसको शेयर कीजिए और इन तरीकों को उनको अप्लाई करने के लिए बोलिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, लॉजिक मिलेंगे आपको, बस वो लॉजिक ढूंढना है और क्वेश्चन को आसान बनाना है, ठीक है ना। और जैसा कि अब हम लोग लॉकडाउन 4 में भी आ चुके हैं, तो हमारी तैयारियां निरंतर अब घर पे ही चलती रहेंगी। मोबाइल स्टडी चैनल आपका हमेशा इन सारी चीज़ों में साथ देता रहेगा। इंग्लिश की क्लास हमारी शुरू ही हो गई है, जल्द ही और विषयों की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोग इन सारी क्लासों को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे हमारा भी उत्साह मनोबल बढ़े, जिससे हम आपको और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। धन्यवाद।